आज हम ऋग्वेद का 10वें मंडल में जो हिरण्यगर्भ सूक्त है उसका 5वां मंत्र देखेंगे। ये मंत्र कहता क्या है और लोग कहलाते क्या हैं। तात्पर्य यह होता है कि जब ये श्लोक लिखे गए तो उन लेखकों की क्या भावना थी और आज इनको किस संदर्भ में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये हमें देखना चाहिए। ये हर मानव का कर्तव्य है कि जो हमारे पास में पूर्व घोषित ज्ञान है, अर्थात जो शास्त्रों में जो रिकॉर्डेड, जो लिखित रूप में जो जानकारियां हैं धर्म को लेकर, आस्था जो बनी हुई हैं, संप्रदाय को लेकर, मानव जीवन के कल्याणकारी कार्यों को लेकर जो जानकारियां लिखी हैं, इन्हीं को ज्ञान कहा जाता है। अब वैसे तो ज्ञान की व्याख्या कई तरह से लोग बात करते हैं, परंतु मूल बात यह है कि ज्ञान एक जानकारी होती है। इस जानकारी से आध्यात्मवाद का आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सब जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं जो पूर्व घोषित शास्त्रों में लिखी हुई हैं, उन्हीं को हम सीखते हैं। जैसे कोई संगीत सीखता है, जो संगीत के जो पुराने सिद्धांत हैं, जो पूर्व घोषित सिद्धांत हैं, उन्हीं के आधार पर वो सीखता है। फिर उसमें कई तरह के नाम आते हैं जिन आचार्यों ने जो जो पद्धतियां अपनाई, जो बनाई, जो सिद्धांत कहलाए, उन सिद्धांतों को पढ़ते हैं। जो नाच नृतक विद्या को सीखता है, उसके भी पूर्व घोषित जो सिद्धांत हैं उन्हीं के आधार पर वो सीखता है। वाद्य यंत्रों के आधार पर जो बातें बनी हुई है पुरानी, वो सीखता है। रोजगार करने के तरीके जो होते हैं, जिनको सिखाया जाता है, पूर्व घोषित जानकारियां होती हैं, वही पढ़ाया जाता है। तो जो शास्त्रों में पूर्व घोषित जो लिखी हुई चीजें हैं, उन्हीं को हम जानकारी लेकर के, वो पढ़ करके हमारे अनुभव को बढ़ाते हैं। लेकिन उनमें जो लिखी हुई बात को है, जो है, उनको अगर उनका संदर्भ में अलग से लेकर अर्थ बनाया जाए, अपने अपने संदर्भों को लेकर के, जैसे संप्रदाय कितनी तरह की हैं, ब्रह्म संप्रदाय अलग है, वैष्णव संप्रदाय अलग है, सनातनी कहलाने वाली संप्रदाय अलग है, ईश्वरवादी संप्रदाय अलग है, परमात्मावादी अलग संप्रदाय हैं, हजारों प्रकार की संप्रदाय। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हम कह चुके हैं कि कम से कम 10,000 से ज्यादा विश्व में धर्म बने हुए हैं। अब वो 10,000 तरह से लोग बागों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है, परंतु उनके जो मूल स्त्रोता थे, जिन्होंने स्थापित किया था, उनका क्या सोच रही होगी, उनकी आराधना धारणा क्या रही होगी। लेकिन आज उनको बदल दिया गया। ब्रह्मसूत्र को ही लेकर हम देखते हैं कि ब्रह्मसूत्र एक है, लेकिन उसके आधार पर उन सूत्रों को लेकर जो आचार्यों ने अलग अलग अपने अपने मत स्थापित किए, वो कई सिद्धांतों के रूप में सामने आते हैं। इसी तरीके से यहां पर हम ये देखते हैं कि जो संस्कृत ग्रंथों में जो श्लोक हैं, उन श्लोकों का व्याख्याकार अपने अपने विवेक के द्वारा, अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने मत के आधार पर वो उसको स्थापित करते हैं और उसे सही मान लिया जाता है। यहीं पर घालमेल की लीला चलती है। इसी को समझने के लिए हमें निष्पक्ष होकर यथार्थ रूप में उन श्लोकों को समझना चाहिए। हम यही प्रयास करते हैं।
अब आज जिस तरह से व्याख्या की जा रही है पूर्ण रूप से नागरी लिपि, जिसे देवनागरी लिपि भी कहा जाता है, उसके आधार पर संस्कृत है, हिंदी है। भारत की कई लिपियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। जैसे मराठी है, हिंदी है, संस्कृत है। दक्षिण भारत की जो लिपियां हैं वो अलग अलग लिपियां हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। बांग्ला लिपि अलग है, तमिल अलग है, कन्नड़ अलग है, मलयालम अलग है। 16 लिपियां जो हम आज मान्यताएं देखते हैं वो सब अलग अलग लिपियां हैं। लेकिन जो ज्यादातर धार्मिक ग्रंथ हमारे संस्कृत में जो लिखे हुए हैं वो देवनागरी में लिपि में लिखी जाती हैं, और उनकी व्याख्या हिंदी में की जाती है, वो भी देवनागरी है। अब ये देखा जाए कि मानव का विकास कैसे शुरू हुआ। इस मानव के विकास में, मानव सभ्यताओं के विकास में लिपियों का बहुत महत्वपूर्ण अत्यंत महत्वपूर्ण विकास रहा है। लिपियां ना होने के कारण उस समय इशारों में बात हुआ करती थी, आवाजों में बात हुआ करती थी, चित्रों में बात हुआ करती थी। चित्रलिपि सामने आती है। आज सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रलिपि है, जिसमें कई तरह के चित्रों को बनाकर प्रवेश दिया जा रहा है जो पढ़ नहीं सकते आज। लेकिन कहा यह जाता है कि संस्कृत सबकी जननी है, जबकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। अगर प्रमाण मिलता है तो जिसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं, जो धम्म लिपि भी कही जाती है, उसके मिलते हैं। उन लिपियों के आधार पर ही आगे लिपियों का विकास हुआ, और यही लिपि आगे चलकर आज हमारे समक्ष है। हम जब लिपि की बात करते हैं, ब्राह्मी लिपि जो है वो हमारे समक्ष आती है। उसकी लिपि देवनागरी नहीं थी, नागरी नहीं थी। उसकी जो लिपियों के अक्षर हैं, जो लिपि है, जो व्यंजन और स्वर हैं, वो अलग तरीके से लिखे गए हैं। ये प्रमाणित है क्योंकि इनके शिलालेख मिले हैं। ये सभी की मूल लिपि कही जाती है। इसका जो विकास हुआ है ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलता है। इसके पहले जो संकेत, ये सब संकेत होते हैं। स्वरों से जो आवाज, जो कंठ से मुंह से निकलती है आवाज, जो ध्वनियां निकलती हैं, उन ध्वनियों के जो ध्वनियां निकली, उन ध्वनियों का संकेत बनाया गया, और यही फिर आगे चलकर व्यंजन और स्वरों को दर्शाते हैं। एक गुप्त लिपि भी कही जाती है। इस लिपि के 2 चरण हैं और 2 भेद है, दक्षिणी और उत्तरी। ब्राह्मी लिपि से ही इसका निर्माण हुआ है, जो देवनागरी की पूर्ववर्ती है। अर्थात देवनागरी जो लिपि हम आज देख रहे हैं, इसके पहले ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी। कुटिल लिपि भी सामने आई है। इसका विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। श्रीलंका के अनुराधापुरा में मिट्टी के बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि लिखी हुई मिली है।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह पूर्ण रूप से विकसित मानी जाती है। सम्राट अशोक के जो जितने भी शिलालेख मिलते हैं वो इसी लिपि में मिलते हैं। जो गौतम बुद्ध हैं वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हुए। 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। उस समय ये ब्राह्मी लिपि पूर्ण रूप से स्थापित हुई मानी जाती है। अशोक का समय लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। इसी काल में जितने भी शिलालेख मिले वो ब्राह्मी लिपि में ही मिले हैं, जिन्हें धम्म लिपि कहा जाता था। और इसी धम्म लिपि से चलकर आगे पाली भाषा का निर्माण हुआ। भाषा और लिपि में अंतर होता है। जो भाषा है वो ऐसा समझना चाहिए कि वो उच्चारण है, जो ध्वनियां हैं, जो बोल हैं, उन बोलों से संवादों का आदान प्रदान होता है। लिपि वह होती है जिसे संकेतों से लिखा जाता है। लिपि संकेत होते हैं उन ध्वनियों का। इन्हीं में से ब्राह्मी लिपि से ही नागरी लिपि का विकास हुआ। जो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच पूर्ण रूप से विकसित हुआ है। 10वीं शताब्दी अर्थात 900 से ज्यादा और 11वीं तक, इसके बीच में पूर्ण रूप से देवनागरी लिपि का विकास हुआ और इसी में संस्कृत का विकास हुआ। ये मूल रूप से हमें यह समझना चाहिए कि 10वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी अर्थात 200 साल के बीच में देवनागरी लिपि का विकास हुआ। ब्राह्मी लिपि से विकसित होकर देवनागरी लिपि अर्थात देवनागरी में लिखे जाने वाले संकेत अर्थात अक्षर विकसित हुए और उनकी जो बोलचाल थी वो पाली भाषा की। ब्राह्मी लिपि को भी पाली भाषा ही जाना जाता था और उसी से संस्कारित करके संस्कृत भाषा बनी। फिर 1000 ईस्वी तक हिंदी भाषा का विकास हुआ, जिसे हिंदी कहा जाता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि से संस्कृत से देवनागरी लिपि जो भाषा हिंदी बोली जाती है उसका विकास हुआ। ब्राह्मी लिपि का जो सिद्धांत दो तरह से सामने आता है। एक तो होता है कि देशी सिद्धांत है। कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत की किसी प्राचीन लिपि, चित्र लिपि या सिंधु लिपि से होता है। सिंधु घाटी की जो लिपि है वो चित्र लिपि है या संकेत लिपि है, उसे आज तक पढ़ा नहीं गया। लेकिन उसी का विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि का ही कहलाती है, धम्म लिपि कहलाती है। ये पूर्ण भारतीय विरासत है। विदेशी सिद्धांत के आधार पर फेनोशियन लिपि के आधार पर इस लिपि का विकास हुआ है। हड़प्पा की पूर्व ब्राह्मी लिपि, मौर्य ब्राह्मी लिपि, मौर्योत्तर ब्राह्मी लिपि, इनका विकास भी ऐसे माना जाता है
परंतु 11वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में पूर्ण रूप से देवनागरी रूप स्थापित हुई और उस देवनागरी लिपि में संस्कृत लिखी जाने लगी। जो ग्रंथ हमारे सामने आते हैं वो 10वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के बीच में ही लिखे हुए हैं, उससे पहले नहीं लिखे गए। ये पूर्ण तथ्यात्मक रूप है। अब इसके अलावा कोई लोग कहते हैं कि हमारे संस्कृत ग्रंथ 6000 वर्ष पहले के हैं या 10,000 साल के पहले के हैं, तो ये एक मिथ्या साबित होता है। इन्हीं के आधार पर हम देखते हैं तो सत्य यथार्थ बात सामने आती है कि जो संस्कृत ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं ये 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच के हैं। आज का जो श्लोक है हिरण्यगर्भ सूक्त का जो 5वां मंत्र है उसको हम देखते हैं कि इनकी व्याख्या करने वाले विद्वान कैसी व्याख्या करते हैं, फिर उसके बाद में हम उस पर देखेंगे। 5वां मंत्र है ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। येन अर्थात जिस परमेश्वर से उग्राह द्यौः, ये उग्र अर्थात चमकीला, प्रकाशमान या ऊर्जा से परिपूर्ण देवलोक अर्थात अंतरिक्ष और पृथ्वी, और ये पृथ्वी जिस पर हम स्थित हैं, दृढ़ किए गए हैं, अपने अपने स्थान पर स्थापित किए गए हैं। येन स्वः स्तभितम्, और जिसने आकाश को स्तंभित किया है, इन दोनों के बीच रिक्त स्थान को स्थिर किया है। येन नाकः, और इस संपूर्ण के बीच जो जीवलोक है, आपने सुना होगा ना कि जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, इनसे मिलकर जीवमंडल अर्थात बायोस्फीयर का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस परमेश्वर ने इस जगत में जीवन को संभव किया, यह अंतरिक्षे रजसः विमानः, जिसने अंतरिक्ष लोक में कितने ही लोगों का निर्माण किया। देखिए, वैज्ञानिक भी अब मानते हैं कि पृथ्वी जीव जगत से समन्वित एकमात्र ग्रह नहीं है। इस ब्रह्मांड में और भी ऐसे ग्रह हो सकते हैं जिन पर जीवन हो, और ऐसा न भी हो तो तारों और उनके सौर मंडलों की संख्या तो असंख्य है ही। तो जिस परमेश्वर ने इन सब सेलेस्टियल बॉडीज को, आकाशीय पिंडों को बनाया है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप परम पिता परमेश्वर के लिए हम अपनी आस्था से, श्रद्धा से, भक्ति से अपनी हवि को अर्पित करें। इस सूक्त का नाम हिरण्यगर्भा दिया गया, अर्थात हिरण्य अर्थात सोना। अब इस सोना शब्द भी, हिरण्यगर्भ शब्द भी जब तो आया होगा कि जब संस्कृत देवनागरी लिपि पूर्ण विकसित हुई। हिरण्यगर्भ, इस शब्द पे अपन निगाह डालें, पूर्ण विकसित रूप सामने आता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि यह श्लोक भी 10वीं शताब्दी के बाद में लिखा हुआ। इसका अर्थ सोना लगाया जा रहा है, तो सोना भी पूर्ण रूप से प्रयोग में होगा, तब उस सोने का पता चला होगा कि वो कैसा चमकता है। और सोने की चमक और आग की चमक को उन्होंने देखा होगा
आंकलन किया होगा, तभी हिरण्यगर्भ शब्द आया। देखिए, हमें ये जब तक हम ये जांच नहीं करेंगे तब तक हमें सत्य यथार्थ पता नहीं चलेगा। ये विश्लेषणात्मक तथ्य होते हैं जिन्हें हमें जांचना चाहिए, जानना चाहिए। बिना जांचे परखे जो सार है, जो सत्य है, वो सामने नहीं आ सकता। हम कोई भी वस्तु बाजार में लेते हैं तो उसको जांचते हैं, परखते हैं, जो पूर्ण रूप से शुद्ध है हम वही प्राप्त करते हैं। तो यहां तो जिन्हें धर्म ग्रंथ कहा जाता है उसमें कैसे अशुद्धि हो सकती है? वहां अशुद्धि डाल दी जाती है मतपंथ के आधार पर, मूल बात पर बहुत सारी चीजें डाल दी जाती हैं। इन्हें हमें वहां से साफ करना चाहिए, और जब वो शुद्ध चीज सामने आती है तो उसे ग्रहण करना चाहिए। तो हिरण्यगर्भ शब्द पूर्ण विकसित शब्द है, अर्थात ये शब्द जब भी आया होगा 10वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के बीच आया होगा। निश्चित रूप से ये लेखन इन्हीं बीच में आया है, और प्रमाण भी हमें मिलते हैं कि ऋग्वेद की प्रथम लिपि जो हमें मिली, सबसे प्राचीनतम जो मिली है, वो 1434 ईस्वी की है, जो सुरक्षित है। मन के अंदर ये विचार उठे होंगे तो किस भाषा में बताए होंगे, कैसे बताए होंगे, ये बात सोचने की है। कि ज्यादातर ऐसा कहा जाता है कि श्रुतियों में था। जो श्रुतियां हैं, श्रुतियों का तात्पर्य होता है कि जो सुन करके आगे बढ़ी। एक दूसरे विद्वान से सुनकर दूसरे विद्वान पर के पास आई, उस विद्वान ने दूसरे आगे बढ़ाए, तो उस सुनने में, श्रवण करने वाली चीज को आगे बढ़ाने में बहुत सारे रूपांतरण आए होंगे। उन्हें उस समय क्या कहा जाता होगा, आगे चलकर आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि हर शताब्दी में भावार्थ बदले, शब्दार्थ बदले, और बदलते बदलते सोने को हिरण्यगर्भ कहा जाने लगा। अर्थात हिरण्य, सोने को हिरण्य कहा जाने लगा। ऐसा लगता है जैसे हिरण के रूप में इस शब्द को पकड़ा होगा, क्योंकि हिरण तो पशु थे जो सोने की जानकारी नहीं होने के पहले से थे। तो ऐसा लगता है कि उस हिरण की प्रारूप को देखकर सोने का मैलान किया होगा, और उसको हिरण के सबसे हिरण्य के हिरण जैसा, ये बातें हमें विचार करनी चाहिए, तब हमें सत्य यथार्थ प्राप्त होगा। अब जब सोने की बात आती है, सोना प्राचीन है। सोना, इसका नाम कैसे आया होगा? क्योंकि ये सोना ब्रह्मांड के जन्म के समय, उसके बाद बना। जब ब्रह्मांड पूरी रूप से बन गया, धरती बन चुकी थी, सागर बन चुके थे, समुद्र बन चुके थे, उसके बाद में ब्रह्मांड में कुछ उल्का पिंड टकराए। सुपरनोवा एक सिद्धांत वैज्ञानिक मानते हैं कि एक सुपरनोवा ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ। उन विस्फोट की जगह
विस्फोट कैसा हुआ कि बहुत सारे उल्का पिंड, क्योंकि बहुत बड़े बड़े उल्का पिंड ब्रह्मांड में चलते रहते हैं, वो आपस में टकराए, और जब आपस में टकराए तो उनके छोटे छोटे पिंड बन के धरती की ओर नीचे गिरने लगे। तो ये उल्का पिंडों फटने से, उनका ब्रह्मांड में जो टकराव हुआ, उनका टूटने फूटने से जो कण बने, छोटे छोटे पिंड बने, वो धरती पर गिरे, उनसे ऊर्जा बनी। तो जब हम देखते हैं कि एक छोटा पत्थर से पत्थर जब टकराता है तो वहां उसकी जो चमक निकलती है अग्नि की, वो भी एक सोने की जैसी है। आज की तारीख में हम उसका अर्थ क्या लगाते हैं कि सोने जैसी है। उनका दबाव भारी था, उल्का पिंडों का। उस दबाव के कारण वहां तत्व जो बने हुए थे वो आपस में बिखरे। न्यूट्रॉन तारों की टकराहट, दूसरा सिद्धांत यह है, एक तो सुपरनोवा विस्फोट, दूसरा एक न्यूट्रॉन तारों का टकराहट। उल्कापिंड और तारे, जिस तरीके से सूर्य चमकता है उसी तरीके से जो हमें तारे दिख रहे हैं वो भी सोने की तरह चमकते हैं। जो प्रकाश है वो सोने की तरह चमकता है। जो तारे आपस में टकराते हैं उसका जो नाम है रिप्रोसेक्स न्यूक्लियोसिस कहा जाता है। इससे भी सोने के जैसे चमकदार चीजों का निर्माण होता है। अब ये चीजें जो चमकदार चीजें थी ये धरती पर आकर गिरी। ये उल्कापिंडों की जो बारिश हुई, वैज्ञानिक लोगों ने इसे 4 अरब साल पहले की बात बताई है। भारी बरसात हुई थी, उस बरसात में ये सोने के टुकड़े नीचे धरती पर आए। सोना एक कोई खान में से निकलने वाली चीज नहीं है या कोई खनिज पदार्थ नहीं है। ये इन ब्रह्मांड में उल्कापिंडों की टकराहट से, तारों की टकराहट से जो छोटे छोटे टुकड़े विकसित हुए, निकले, वो धरती पर आकर गिरे। और ये धरती पर आकर के जमा हो गए। ये जगह जगह गिरे, कहीं पर्वत थे तो वहां भी गिरे, चट्टानें थी वहां भी गिरे, पानी में भी गिरे, समुद्र में भी गिरे। और ये यहां पर जगह जगह जम गए। इसी दौरान सोने और अन्य धातुएं पिघली हुई अवस्था में गिरी। ये गर्म थी, पिघली हुई थे तो गिरते रहे, धरती पर आकर के जम गए जगह जगह। और वो धीरे धीरे ठंडे हो गए, और ठंडे होकर के कहीं पर्वतों की कंदराओं में धंस गए, तो चट्टानों की आड़ में घुस गए, कहीं पानी में जाके समा गए। और गर्म तो थे ही सही, इस वजह से ये धरती में अंदर चले घुस भी गए। फिर टेक्टोनिक प्लेटें आपस में एक दूसरे से इधर से उधर सरकी, जिन्हें आज हम भूभागीय खंड कहते हैं। जैसे नौ भाग धरतियों के जो कहते हैं, जो जिन्हें प्लानेटेरियम कहते हैं। अलग अलग भूभाग है, बीच में पानी है और अलग अलग भूभाग है। कॉन्टिनेंटल जिन्हें कहा जाता है, इन पर आकर गिरे। कहीं ज्वालामुखी आज भी हैं,
तो ये जो थे, ये स्वर्ण था, धरती में समा गया। लेकिन जहां जहां ज्वालामुखी होते हैं वहां वो ज्वालामुखी फटे, उनसे जो लावा निकला वहां से वो धातुएं वापस निकली और निकल निकल कर वह बहती गई, नदियों में बही, समुद्र में जा गिरी। सोने के जो कण थे धरती की परतों में जम गए, नदियों में बहते चले गए। ईसा पूर्व 3000 साल पहले यह सोना भारत में ऐसी ऐसी जगह जहां पर थी, जहां कई जगह पर तो ऐसा सोना बहुत सारा इकट्ठा फैला हुआ था। समतल जगहें थी जहां पर बहकर नहीं गया, जो वहीं जमा हुआ, वहां पर ये सोना मिला। वहां समुदाय रहा करते थे, उन समुदायों को मार करके भगा दिया गया और वो सोने को बटोरा गया। मेसोपोटामिया में ये सोना पहले सबसे मिला, रोम में। नील नदी के अंदर ये सोना मिला। क्योंकि इसकी चमक थी, पानी में से भी चमकता था। उसे चमक ने लोगों को आकर्षण किया। जब वो प्राप्त हुआ तो धातु के रूप में सबको अच्छा लगा। तो सोना अर्थात सोहना या इस तरीके के कोई शब्द के आधार पर सोना शब्द हुआ। हिरण्य, जैसे यहां पर कहा जाता है हिरण्य, तो अर्थात हिरण की तरह चमकदार था, उसके नाम पर इसका नामांकरण हुआ। इसे ये पता चलता है कि जो हिरण्यगर्भा अर्थात तो सोने जैसी कोई चीज थी बड़ी, उसके गर्भ में सारा चीज थी, ऐसी व्याख्या करते हुए इस सूक्त का जो विकास हुआ, इसकी जो व्याकरण की गई, इस व्याकरण में जो बात कहते हैं वो हम थोड़ा देख लेते हैं, और कैसी व्याख्या की गई है वो भी आपने देखा है। येन धोरुग्रा पृथ्वी चंद्रलहा येन स्व स्तमिति येन नाग यो अंतरिक्ष रजसो विमान कस्मै देवाय विद्येन। अर्थात येन धोरुग्ना पृथ्वी चंद्रस्वा, जिसने आकाश धो और पृथ्वी को दृढ़ कर रखा है। जो अंतरिक्ष राजस्व विमान, जो अंतरिक्ष में धूल कणों को या बादलों को भी नाप सकता है। यह स्वतमित यह नाप का, जिसने सूर्य और स्वयं को भी संभाल रखा है। भावार्थ यह है इस मंत्र का कि ये सृष्टि हिरण्यगर्भ की महान शक्ति का वर्णन है। ये ईश्वर ही है जिसने आकाश को बनाया तथा वही सूर्य और नित्य स्थान को धारण किया। वह अंतरिक्ष में धूल कणों को नियंत्रित करता है, जिसका अर्थ है कि वह सभी प्राकृतिक शक्तियों का स्वामी है। ऐसे महान देवताओं को हम हवि देकर पूजा करें। अब इस मंत्र में ऐसा कुछ नहीं है, जो भावार्थ है वो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मूल रूप से यह कहा गया है कि वो हिरण्यगर्भा, सोने के जैसा चमकदार जो चीज थी, उसके अंदर सारी चीज समाई हुई थी, उसी में से सब कुछ ये निकला है। अर्थात ये धरती पहले सोने के जैसे चमकती थी, अर्थात आग का अंगारा थी,
और इसी में से सारी चीजें निकली हैं। हम किसे पूजा करें, वहां कोई नजर ही नहीं आता। किसके लिए हम यज्ञ करें? अर्थात लोग उस समय ये समझ रहे थे कि हम करें तो क्या करें, किसकी पूजा करें, किसकी महानता को गाएं। लेकिन लोग आज की तारीख में क्या क्या कहे जाते हैं, ये आपने देखा। ये विचार आपको करना, सत्य यथार्थ समझना आपको है।